जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं बताइए। चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई, काफ़ी लोग जो हैं वो लाइव हैं, मौजूद हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी को। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे भाई। राधे राधे। ठीक है। हाँ जी, चलिए सभी एक बार लाइव आ जाओ। बहुत शानदार। तो सबसे पहले तो आप लोगों से कुछ बात कहना चाहेंगे। आप लोगों को लगा होगा कि पिछले 2 दिनों से मैं क्लास खुद से नहीं ले रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। G20 का समिट चल रहा है भारत में, और उसके वजह से जो है काफ़ी सारे एरिया के दिल्ली में पावर कट हो रहे हैं। तो पिछले 2 दिनों से जिस एरिया में हमारा स्टूडियो है, तो वो पूरे एरिया का ही जो पावर कट है वो मेरे भाई हुआ। और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये पावर कट रहा। इसी वजह से ना आपकी कल क्लास हो पाई थी, और इसी वजह से ना आपकी परसों क्लास हो पाई थी। और ये 3 घंटे हमारे एप्लीकेशन पर या यूट्यूब पर किसी भी टीचर की क्लास थी, वो सारी की सारी कैंसिल हो गई थी उस पावर कट के वजह से। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं खुद की वजह से रेगुलर नहीं हूँ, मैं तो भाई रेगुलर ही हूँ। ठीक है, 7 बजे 8 बजे के बाद आप जितनी भी मेरी क्लासेस देखेंगे, चाहे वो यूट्यूब था, बाकी चीज़ें था, वो मैं रहा हूँ वहाँ पे। बस ये 3 घंटे के दौरान में जो पावर कट हो गया था, तो उसी वजह से मेरे भाई वो क्लासेस नहीं हो पाई। जो बैच मेरे उस टाइम पर पर्टिकुलरली चलती है, तो उस टाइम पर वो बैच मेरे नहीं चल पाए। अगर मेरा कोई और स्लॉट खाली रहता तो डेफिनेटली मैं आप लोगों की क्लास किसी और शॉट में एक्स्ट्रा क्लास लगा के ले लेता। लेकिन अलग अलग स्लॉट होते हैं जिसमें अलग अलग बैचेस में क्लासेस हो रही होती हैं। तो जैसे मानिए जिस समय जिस बैच में क्लास है, अगर उस टाइम पर पावर कट हो गया, तो जाहिर सी बात है उस बैच में क्लास नहीं हो सकती है। इसी वजह से मेरे भाई आपकी क्लास 2 दिन नहीं हो पाई थी। ठीक है। बाकी इतना ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, सारी बातों को समझा होगा जितना हमने आपको कराया है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई, जय हिंद सभी को। हाँ, बहुत शानदार। आ जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है हमें 40 से आगे करना है। 39 तक हम सभी सवालों को कर चुके हैं। बेहतरीन तरीके से मेरे भाई हम सवालों को सीख चुके हैं। अब हमें जो है करना है क्वेश्चन नंबर 40। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या बोला गया, पढ़िए ज़रा। पी और क्यू दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं। पी व आर मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। पी क्यू आर मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। 2 दिनों के बाद क्यू कार्य छोड़ देता है। उसके 10 दिन के बाद पी कार्य छोड़ देता है, तथा क्यू दोबारा कार्य में लग जाता है। क्यू आर के साथ 2 दिन तक कार्य करता है, फिर छोड़ देता है। शेष आर द्वारा किया जाता है, तो कितने दिनों में कार्य जो होगा वो हमारा पूरा होगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस सवाल का हम उत्तर हम कैसे देंगे, क्या देंगे, ज़रा वो देखिए यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पर। तो क्वेश्चन में ज़रा क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर में अगर हम बात करते हैं, तो बोला गया, देखिए, पी एंड क्यू कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। अगर पी और क्यू की हम बात करते हैं, तो पी और क्यू की जो बात करेंगे वो होगा 12 दिनों में ये कार्य करेंगे। क्यू और आर मेरे भाई कार्य को 20 दिनों में निपटाते हैं, तो क्यू और आर यहाँ पर कार्य को 20 दिनों में निपटाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कहा गया पी और आर उस कार्य को 15 दिनों में करते हैं, तो पी और आर उस कार्य को 15 दिनों में करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पर जो एलसीएम लेंगे वो यहाँ पर किसके आधार पर लेंगे, 12 हो गया, 20 हो गया, 15 हो गया, इसके आधार पर लेंगे, यानी 60 लेंगे। 60 को 12 से भाग करो 5 आएगा, 60 को 20 से भाग करो 3 आएगा, 60 को 15 से भाग करो 4 आएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, तो 2 बार हमारा P है, 2 बार हमारा Q है, 2 बार हमारा R है। तो 2 बार यहाँ पर P प्लस Q प्लस R होगा, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा हमारे 12 के। तो इसका दोगुना हमारा 12 के बराबर होगा, तो P प्लस Q प्लस R की क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी, P प्लस Q प्लस R की क्षमता हमारी 6 हो जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ से तो हमने चलो क्षमता निकाल ली। अगर हम चाहें हर किसी का अलग अलग मान निकालना ना, तो हम हर किसी का अलग अलग मान भी निकाल सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं तीनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है। इसमें से अगर हम पहले वाले को घटा दें तो P से हमारा P खत्म, Q से हमारा Q खत्म, तो R की वैल्यू आ जाएगी और जिसकी वैल्यू हम चाहेंगे वो आ जाएगी। बट पहले थोड़ा सा हम लोग एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं कि सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा वो देख लीजिए। तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि दे स्टार्टेड वर्क फॉर, देखिए यहाँ पर कहा गया PQR स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दे वर्क फॉर 2 days आफ्टर विच Q लीव, यानी उन लोगों ने मिलकर 2 दिन काम किया। ठीक है, उन लोगों ने मिलकर मेरे भाई 2 दिन काम किया यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं तो 2 दिनों तक किसने काम किया, तो 2 दिनों तक P प्लस Q प्लस R ने काम किया है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर Q जो है वो काम को छोड़ देता है। तो दोस्त अगर यहाँ पर Q काम को छोड़ देता है तो Q काम पे नहीं आएगा, तो कौन कौन काम पर आएगा, P आएगा और R आएगा। कौन कौन आएगा, तो P आएगा और R आएगा। फिर उसके बाद कहा गया आफ्टर 10 more days Q रीज्वाइन एंड P लीव, 10 दिनों तक मेरे भाई ऐसे ही काम चलता रहा और 10 दिनों के बाद Q वापस से कंपनी में आ जाता है और P छोड़कर चला जाता है। तो यानी यहाँ पर 10 दिनों तक मेरे भाई कौन कौन काम करते रहे, तो P और R काम करते रहे। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर R छोड़ के चला जाता है और उसके जगह पे कौन आ जाता है मेरे भाई यहाँ पे, तो बोला गया 10 more days Q rejoin and P leave, या सॉरी P जो है मेरे भाई छोड़कर चला जाता है और P छोड़ के चला जाता है तो P के स्थान पर कौन आ जाता है, तो P के स्थान पे अब Q और R मेरे भाई काम करेंगे। ठीक है, तो बोला गया आफ्टर 10 more days Q rejoin and P leave, Q work to 2 days along with R, Q R के साथ कितने दिन काम करेगा, तो 2 दिन हमारा काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि Q जो है R के साथ 2 दिन काम करता है और देन ही लीव्स, उसके बाद यहाँ पर वापस से मेरे भाई Q जो है वो छोड़ देता है कंपनी को। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई R, तो बचा हुआ काम जो है वो यहाँ पर R ने कंप्लीट किया है। ये हमसे कहा गया है T दिनों में। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो इस प्रकार से टोटल काम जो होगा वो हमारा कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तरीके से, आप छोटी छोटी बातों को समझेंगे ना यहाँ पे, तो जैसे इस सवाल में मेरे भाई प्रॉपर वे में आपसे कहा गया है कि 3 लोग हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ है, तो ये सवाल को आप तब बना पाओगे जब यहाँ पर हर किसी का प्रॉपर वे में एफिशिएंसी दिया गया हो। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने सवाल को बोर्ड पर लिखा है। जैसे कहा गया था कि ये दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, ये दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, ये दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो इनके आधार पर हमने क्या ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया। उसके बाद यहाँ पर इसका एफिशिएंसी आ गया, इसका एफिशिएंसी आ गया, इसका एफिशिएंसी आ गया। अब अगर हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो ज़रा समझिए इस बात को लेकर। यदि हम यहाँ पर दोनों को जोड़े तो 2 बार P आ गया, 2 बार Q आ गया, 2 बार R आ गया, यानी इनका 2 बार आ गया और ये वैल्यू 12 के बराबर हो गई। अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू हमारी 6 हो गई। इसमें से अगर हम घटा देते हैं, P में से P खत्म करेंगे, Q में से Q खत्म करेंगे, तो R का मान हो जाएगा 6 में से 5 हमारा निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा। तीनों में से Q और R को, Q से Q खत्म, R से R खत्म, तो P की वैल्यू आ जाएगी और वो 6 माइनस 3 हमारा 3 हो जाएगा। तीनों में से P से P खत्म, R से R खत्म, तो Q का मान निकल जाएगा और वो हमारा 6 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तीनों लोगों की क्षमता आ चुकी है, कहीं पर कोई परेशानी की बात है नहीं। ठीक है, 3 लोगों में से पहले दूसरे को घटा दो, R आ जाएगा। इन दोनों में से QR को घटा दो, P आ जाएगा। इन लोगों में से इसे घटा दो, Q आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा क्वेश्चन में तरीके से आप हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में पढ़िए। कहा गया है PQR मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं और 2 दिन के बाद Q छोड़कर चला जाता है। मैं, आप और आपका दोस्त तीनों मिलकर काम करते हैं और 2 दिनों के बाद मैं छोड़ देता हूँ। इसका मतलब हमारा जो साथ रहा वो 2 दिनों का रहा। तो 2 दिनों तक तीनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद Q छोड़ के चला गया। ठीक है, फिर 10 दिनों तक इन लोगों ने मिलकर काम किया और उसके बाद जो है P चला जाता है और Q कंपनी में आ जाता है। तो यानी 10 दिनों तक P के बिना यहाँ पर जो है Q के बिना ये दोनों लोग काम करेंगे। पढ़िए, उसके 10 दिन बाद P कार्य छोड़ देता है। यहाँ पर बोला गया कि 2 दिन के बाद Q छोड़ देता है, उसके 10 दिन के बाद P कार्य छोड़ देता है तथा Q दोबारा कंपनी में लग जाता है। यानी 10 दिनों के बाद कोई काम हो रहा है, इसका मतलब 10 दिनों तक किसने काम किया है, तो P ने और R ने। उसके बाद P छोड़ दिया और यहाँ पर Q चला गया, तो यहाँ
पर इस प्रकार हो गया। फिर यहाँ पर कहा गया है कि तथा Q दोबारा कार्य में लग जाता है। Q R के साथ 2 दिन काम करता है, Q R के साथ 2 दिन काम करता है और फिर छोड़ देता है और शेष कार्य R द्वारा किया जाता है और बाकी बचा हुआ कार्य R द्वारा किया जाता है और इस प्रकार से हमारा टोटल वर्क कंप्लीट होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आपके सामने नंबर लाइन है। आप एक एक स्टेटमेंट को वहाँ पर पढ़ के ये वेरीफाई कर सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। अब ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू 6 है, तो एक दिन में वैल्यू 6 है तो 2 दिनों में कितना होगा, तो बोलेंगे 2 इंटू 6 हो जाएगा। उसके बाद एक दिन में P प्लस R का काम कितना होगा, एक दिन में इनका काम 4 होगा तो 10 दिनों में इनका काम कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 हो जाएगा। उसके बाद Q प्लस R की बात करते हैं तो Q प्लस R एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं तो 2 दिनों में कितना करेंगे, तो 2 इंटू 3 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टाइम टेकन बाई R, तो एक दिन में R हमारा कितना काम करता है, 1 यूनिट, तो T दिनों में कितना करेगा, तो T इंटू 1 बराबर हो जाएगा किसके, टोटल वर्क के। टोटल वर्क का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 60 हो जाएगा। इस तरीके से सवाल हमारा कहा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 12 प्लस यहाँ 40 52 हो गया, 52 और हमारा ये 6 कितना हो गया, 58 हो गया। आप इन सबको जोड़िए तो बोलेंगे सर 58 और प्लस यहाँ पर जो T है वो बराबर होगा हमारे 60 के। तो T का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 माइनस 58 यानी 2 आ जाएगा। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि किस तरीके से काम किया गया था और कैसे कैसे हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा ये नंबर लाइन होता है। पढ़ना होता है सवालों को और उसके बाद यहाँ पर जो है वो नंबर लाइन में फॉलो करना होता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज के बारे में, तो टोटल हमारा कितना होगा, यहाँ पर हमारे लगे कितने दिन, तो 2 दिन। यहाँ पर हमारा कितना दिन लगा मेरे भाई, तो 10 दिन। और यहाँ पर कितना दिन लगा, तो मेरे भाई 2 दिन। और यहाँ पर टी का मतलब कितना दिन, तो 2 दिन। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 10 6 से 16 हमारा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बाहुबली। एक बच्चा कह रहा है एक बार सिलेबस बता दीजिए, तो भाई सिलेबस तो बता ही रखा है। कितनी बार आपको सिलेबस बताएंगे आदित्य सिंह भाई, ठीक है। सिलेबस पूरा बता रखा है, डिटेल में मैं बता रखा है आपको, ठीक है। बाकी आप इंटरनेट से भी चाहो तो आप सिलेबस निकाल सकते हो। आप गूगल पर भी टाइप करोगे सिलेबस फॉर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, सिलेबस फॉर एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम, या यूपी पुलिस हो गया, या जिस भी एग्ज़ाम की आप चाह रहे हैं आप गूगल पर टाइप करेंगे तो पूरा सिलेबस आपका जो है ना सिर्फ मैथ का बल्कि आपके हर एक सब्जेक्ट का आपका सिलेबस निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये सवाल बहुत तरीके से आप लोग का क्लियर हुआ है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट टाइप के बारे में जानते हैं, कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज, यानी अतिरिक्त दिनों में हम काम को किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अब देखो ऑल्टरनेट का कंसेप्ट हमारा क्या होता है। ऑल्टरनेट का कंसेप्ट यहाँ पर ऐसे होता है कि जैसे मानो आज मैंने काम किया, ठीक है, उसके बाद अगले दिन आप काम करने आओगे, फिर उसके अगले दिन मैं काम करने आऊँगा, फिर उसके अगले दिन आप काम करने आओगे। तो इस प्रकार से हमारे कार्य होंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 लोगों की पटरी नहीं जम रही है, वो दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, तो एक दिन ए काम करने आता है, अगले दिन बी काम करने आएगा, फिर एक दिन ए काम करने आएगा, फिर एक दिन बी काम करने आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज। यहाँ पे बहुत ही एक शानदार टाइप है, बहुत ही खूबसूरत टाइप और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सीखना है, ठीक है। ध्यान रखिए इस बात का। तो आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को हम समझते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऑल्टरनेट में हमारा जो क्वेश्चन है, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाऊँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन अगर हमारा ये कह देता है हमसे कि ए किसी कार्य को, समझिएगा, ए किसी कार्य को मान लीजिए कि 10 दिनों में कर रहा है और यहाँ पर बी किसी कार्य को यहाँ पर 20 दिनों में कर रहा है, और यदि वो ऑल्टरनेट तरीके से इस कार्य को करते हैं तो वो कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑल्टरनेट तरीके से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, ज़रा समझिए। तो 10 और 20 का पहले तो मुझे एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मानो 20 को हमने 20 से भाग किया तो 1 आ गया, और 20 को हमने 10 से भाग किया तो ये हमारा 2 आ गया, ठीक है। समझ रहे। एक बच्चा तब से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 बेसिक से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मत करो भाई बेसिक से सॉल्व, तुम्हें अप्रोच बताया ना भाई, AIR1 नीतीश करके हो यार,
कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर आप बेसिक में जाएंगे तो आप उलझेंगे। ऐसा नहीं है कि बेसिक से सॉल्व नहीं होगा नीतीश भाई, लेकिन होगा तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 1.5 घंटे मतलब 1.5 से 2 पन्ने आप अपना वेस्ट करेंगे उसके अंदर में। आपका टीचर आपको एक बढ़िया अप्रोच बताया, आप उसको सीखिए बढ़िया तरीके से। क्यों परेशान हो रहे हैं आप चीज़ों को लेकर? 40 बार आप कमेंट कर चुके हैं इसी बात को लेकर यहाँ पे। थोड़ा सा समझिए इस बात को लेके। जब हमने करा दिया, जैसे करा दिया आप उसको सीख लीजिए। बेसिक से जाएंगे अपना टाइम खराब करने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। और इंस्पेक्टर रुद्र इस लड़के को ब्लॉक करो, हमेशा ये कंपैरिजन ही करते रहता है, कर दो ब्लॉक इसको। जब देखो इसको कंपैरिजन ही करते रहना है कि ये सर ने ये कराया, वो सर ने वो कराया। आ जाओ मेरे भाई, चलो यहाँ पे। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए ज़रा तरीके से मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। बोला गया ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। यदि वो ऑल्टरनेट तरीके से अगर हमारे काम को करेंगे ना, तो मेरे भाई काम हमारा कितने दिनों में होगा? आ जाइए। तो यहाँ पर हम ऑल्टरनेट की बात करते हैं, तो ऑल्टरनेट में हमारी कहानी क्या है ज़रा समझिएगा। ऑल्टरनेट में कुछ इस प्रकार से हमारा काम होगा कि जैसे मानिए पहले दिन अगर ए काम करने आता है तो दूसरे दिन बी हमारा काम करने आएगा, फिर हमारा ए काम करने आता है, फिर हमारा बी काम करने आएगा, और इसी प्रकार से ये जो सिलसिला है हमारा ये चलता रहेगा। ठीक है, ये जो हमारा काम करने का तरीका है हमारा ये चलता रहेगा। तो पहले दिन ए हमारा 2 यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन हमारा ये 1 यूनिट काम करेगा, फिर ये 2 यूनिट काम करेगा, फिर ये 1 यूनिट काम करता रहेगा, और ये पैटर्न हमारा कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में चलेगा। कहीं पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझ गए इस बात को लेकर? लेकिन हम काम करेंगे, हम काम निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे? क्या हम इनका पर डे वर्क निकालेंगे? क्या हम इनका 2 दिन का काम लेंगे? क्या हम इनका 3 दिन का काम लेंगे? तो ऑल्टरनेट में हमेशा जो हम काम लेते हैं वो मेरे भाई यहाँ पर ये रहता है पेयरिंग के ऊपर। क्या रहता है? तो पेयरिंग के ऊपर हमारा रहता है। कार्य का हमें पेयर बनाना होता है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो जैसे यहाँ देखिए 3 यूनिट हो गया, फिर यहाँ देखिए 3 यूनिट हो गया, और ऐसे ही कर करके 3 3 यूनिट में मेरे भाई काम रिपीट हो रहा है। तो पहले दिन 2 यूनिट काम, दूसरे दिन जैसे रीजनिंग में आप ये देखो ना, जो पैटर्न होता है हम उस पैटर्न को पकड़ते हैं कि वो पैटर्न हमारा रिपीट कैसे कर रहा है। तो एक दिन में 2 यूनिट काम, एक दिन में 1 यूनिट काम, यानी यहाँ पर बोलेंगे 2 दिन। और 2 दिन में जो कार्य होगा हमारा वो हमारा काम कितना होगा? तो 2 दिन में जो काम होगा हमारा मेरे भाई 3 यूनिट काम होगा। 2 दिनों में काम हमारा कितना होगा? तो 2 दिनों में हमारा 3 यूनिट काम होगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो है 20 के करीब में लेके जाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, और यहाँ पर मेरे भाई मल्टीप्लाई करूँगा 6 से। तो कुल मिलाकर हमारा जो है 6 से क्यों करेंगे? अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा, जो कि 20 से ज़्यादा है। तो हम 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे सर 18 यूनिट काम यहाँ पर हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दिन में हमारा काम हो गया है। यानी हम बोलेंगे सर 12 दिन हो गए और कितना काम हो गया? तो 18 यूनिट काम हो गया। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पर 20 खिलौने बनाने हैं या 30 खिलौने बनाने हैं, जो भी है। तो मान लीजिए मुझे 20 खिलौने बनाने थे, और इतने दिनों में हमने इतना खिलौना जो है वो हमने बना लिया है। इतने दिनों में हमने इतना खिलौना जो है मेरे भाई बना लिया है। अब कार्य की शुरुआत कौन करता है? आप यहाँ पर बताइए। तो बोलेंगे कार्य की शुरुआत हमारा ए करता है। यानी जब अगले दिन हमारा काम करने आएगा तो कौन काम करने आएगा? तो बोलेंगे सर ए काम करने आएगा। तो यहाँ पर अगले दिन अगर काम करने आएगा तो ए काम करने आएगा, तो वो 1 दिनों में मेरे भाई वो कितना काम करके जाएगा? तो वो 1 दिनों में 2 यूनिट कार्य करके जाएगा। और इस प्रकार से कुल मिलाकर 13 दिनों में जो है हमारा कितना काम हो जाएगा? तो 13 दिनों में हमारा 20 यूनिट काम हो जाएगा। ये हमारा ध्यान रखिएगा। 13 दिनों में कितना काम हो जाएगा? तो 13 दिनों में मेरे भाई 20 यूनिट काम हमारा हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। आदित्य सिंह बच्चे, मैंने आपको एक बार कह दिया कि आप खुद इतने सशक्त बनिए कि गूगल से जो है अपना पूरा सिलेबस निकाल लीजिए। तो भाई आप समझिए, आप गूगल से अपना सिलेबस निकाल लीजिए। बार बार एक बात की जिद मत करिए। मैं यहाँ पर आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ, मुझे वो पढ़ाने दीजिए। मैथ्स का सिलेबस यहाँ बताने के लिए मैं आपका नहीं हूँ कि आपके मैथ्स का, जीएस का, इंग्लिश का, रीजनिंग का हम यहाँ पर सिलेबस बताएं। समझदार बच्चे बनिए भाई, इंस्पेक्टर बनने वाले हैं आप यहाँ पे। कल के दिन आप अपने ट्रेनिंग में आप अपने जो है कमिश्नर से ये नहीं बोलेंगे कि मुझे जीएसटी के नियम समझा दीजिए एंड रूल बता दीजिए। ठीक है, वो सारा का सारा जब आपको फाइल मिलता है, प्रॉपर तरीके से चीज़ें मिलती हैं, तो आपको यहाँ पर जो है वो बता दी जाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से गूगल कर लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
दूसरी बात, कुछ बच्चे क्लास नोट्स की डिमांड कर रहे हैं, तो भाई एक बात बताइए आप लोग, आपका टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है तो मैं क्लास नोट्स अभी कहाँ से दे दूंगा? पहले दिन ही मैंने अनाउंसमेंट में एक बात कहा था कि आप मेरे भाई कोई भी टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको उस टॉपिक के एंड में मैं उसका क्लास नोट्स दे दूंगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से समझिए यार, मेरी बातों को पूरा सुना करिए जब मैं पढ़ाता हूँ। 90% टाइम जो है आप लोग इरेलीवेंट कमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, आदमी पढ़ा भी नहीं पाता, 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट तो आपके कमेंट कमेंट हैंडल करने में लग जाते हैं। टॉपिक खत्म नहीं होगा, हम कहाँ से अभी निकाल के दे देंगे बोर्ड के अंदर से आपको क्लास नोट्स? बताइए यार, गधे वाली बात करते हैं आप लोग एकदम। टॉपिक खत्म होगा उसके बाद ही ना क्लास नोट देंगे भाई, जब पूरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा देंगे तब उसका अपलोड करेंगे वहाँ पे। आ जाइए, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो एक दिन इसने काम किया, एक दिन इसने काम किया, कितना काम हुआ है? तो 2 दिन काम हुआ है, और 2 दिनों में 3 यूनिट, अगले 2 दिनों में 3 यूनिट, अगले 2 दिनों में 3 यूनिट, अगले 2 दिनों में 3 यूनिट। ऐसे ही करके हमारा जो काम है वो रिपीट होगा। मुझे ये 3 को मल्टीप्लाई करके 20 के करीब में लेके जाना है, तो मैं 3 को यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी ये 6 से मल्टीप्लाई होगा। यानी 12 दिन हो चुके हैं और 18 यूनिट काम हो चुका है। अब अगला दिन मेरे भाई यहाँ पर काम करने कौन आएगा? तो अगला दिन मेरे भाई काम करने ए आएगा, और वो यहाँ पर एक दिन काम करेगा, 2 यूनिट काम होगा मेरा, मेरे भाई काम हो गया ख़त्म पूरा का पूरा। चलिए एक और एग्जांपल हम थोड़ा सा आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि ए किसी काम को यहाँ पर जो है वो 15 दिनों में करता है और बी किसी काम को यहाँ पर जो है वो 20 दिनों में करता है। यदि ये लोग ऑल्टरनेट तरीके से काम करते हैं तो बताइए यहाँ पर। ठीक है, कि जैसे मानो पहला दिन हमारा ए आता है, फिर उसके बाद बी आता है, फिर उसके बाद ए आता है, फिर उसके बाद बी आता है, और यदि ये इस तरीके से काम करते चलेंगे, इसी पैटर्न पे काम करते चलेंगे, तो कार्य हमारा कितने दिनों में कंप्लीट होगा? तो हम 15 और 20 का यहाँ पर जो एलसीएम होगा वो 60 लेंगे। 60 को 15 से भाग करेंगे 4 आएगा, 60 को 20 से भाग करेंगे 3 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे मानो पहला दिन हमारा ए है वो 4 यूनिट काम करेगा, दूसरा दिन बी है वो 3 यूनिट काम करेगा, फिर यहाँ पर ए है 4 यूनिट काम करेगा, फिर बी है 3 यूनिट काम करेगा, और इस तरीके से यहाँ पर जो है वो कार्य हमारे चलते रहेंगे। अब हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 दिनों में जो हमारा काम होगा वो यहाँ पर 2 दिनों में जो कार्य है वो हमारा कितना होगा? तो 3 + 4 यानी 7 यूनिट हमारा काम हो जाएगा। तो 2 दिनों में हमने कितना यूनिट काम कर लिया? 7 यूनिट कर लिया। अब मुझे इस संख्या को मल्टीप्लाई करके यहाँ 60 के करीब में लेके जाना है। ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, क्योंकि देखो ये बंच में काम हो रहा है, ये गुच्छों में काम हो रहा है, और ये अपने आप को रिपीट करता चला जाएगा। ये अपने आप को मेरे भाई क्या करेगा? तो रिपीट करता चला जाएगा। तो 2 दिनों में 7 यूनिट काम हुआ है, मुझे 7 को मल्टीप्लाई करके कहाँ लेके जाना है? 60 तक। तो मैं अगर मानो 7 को यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये तो मेरे भाई 56 हो जाएगा, यानी वो इसके करीब में है, तो हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही सोचिए कि कोई बच्चा बोले आप 8 से ही क्यों किए, आप 9 से क्यों नहीं किए, तो देखो 9 से मल्टीप्लाई करने का नुकसान, 9 × 7 63 हो जाएगा, और ये हमारा है 60, यानी ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो ज़्यादा हो जाएगा। हम ज़्यादा काम थोड़ी करवाएंगे, जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन होगी, जितनी हमारी क्षमता होगी, हम उतना ही काम करवाएंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम बोलेंगे 7 को हम किससे गुना करें कि 60 के करीब में चले जाएं, तो 7 को हम यहाँ पर 8 से गुना करते हैं, तो ये हमारा 56 हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात बताइए, हम इसे 8 से गुना करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 16 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे 16 दिनों में हमारा कितना काम हुआ है? तो 56 यूनिट काम हुआ है। अब अगले दिन मुझे काम करवाना है, मैं अगले दिन किसको बुलावा भेजूंगा? आप मुझे ये बताओ। तो मैं अगले दिन ए के पास बुलावा भेजूंगा, क्योंकि कार्य की शुरुआत ए ने ही की है, तो मैं अगले दिन ए को बुलावा भेजता हूँ, भाई एक दिन आ जाओ तुम। तो ए आएगा पूरा का पूरा एक दिन के लिए, और वो एक दिन में कितना काम करेगा? तो मेरे भाई 4 यूनिट काम करेगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर टोटल हमारा कितना दिन लगा? 17 दिन लगा है, और उसके बाद काम जो है पूरा का पूरा हमारा 60 यूनिट काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर पूरा का पूरा 60 दिन मेरे भाई क्या है? तो काम हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी 17 दिनों में हमने पूरा का पूरा 60 यूनिट काम कंप्लीट कर लिया, और ये हमारा मेरा पूरा वर्क हो गया है भाई। ठीक है, अब आइए चलिए मेरे भाई यहाँ सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को हम देखते हैं क्या कहा गया। एसएससी फेज 10 का यहाँ पे सर आपसे पढ़कर मैं बहुत बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और पैसे भी कमा रहा हूँ सर, थैंक यू। चलिए आशीष कुमार जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाने के ऊपर फोकस मत रखिएगा। आप जो पढ़ाएंगे तो उस चीज़ से देखिएगा कि बच्चों का कितना बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोशिश करिएगा कि हमेशा अपना बेस्ट दें और बच्चों का मेरे भाई भला आप कर पाएँ।
इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अपने मोह, अपने लालच, अपने पैसे के पीछे ना भागकर उस बच्चे के करियर के पीछे, उसके भविष्य के पीछे जाने की कोशिश करिएगा। एक बड़ा भाई बनकर उसको हर जगह पर गाइड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपकी बातों को वो बहुत दिल से मानेगा, आपको गुरु मानकर, आपकी हर बात को वो सत्य मानकर उसको फॉलो करेगा। तो कभी जीवन में उसको गलत गाइडेंस मत दीजिएगा, कभी कोई ऐसा काम मत करिएगा कि उसका नुकसान हो जाए मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, एक बड़े भाई का एक छोटे भाई के लिए सलाह है इतना। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हम शुरू करते हैं, और 41 मेरे भाई यहाँ पर हम देखते हैं क्या कहा गया है। तो 41 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला गया है, ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट Pankaj and Tarun are two workers who have been assigned to break the stone for the flooring. Pankaj can complete a work in 16 hours. Tarun can take 24 hours. They decided to work on alternate hours so that they can rest in between. Pankaj start the first hour and then Tarun and so on. And how many hours will the world be complete if they work? मतलब इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखा जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है दोस्त। कोई आवश्यकता नहीं है इस बात को लेकर। आसान भाषा में भी बोलते तो हो जाता है, ये इतने दिन में, ये इतने दिन में ऑल्टरनेट में करेंगे, कितने में होगा। बट ये पत्थर तोड़ने से लेके दुनिया भर की जहान बातें बोल रखी है। दो लोग हैं, पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। पंकज मेरे भाई जो है उसको अकेला 16 घंटा में पूरा करता है, तरुण उसको 24 घंटा में पूरा करता है। ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक बार मैं 1 घंटा पत्थर तोड़ूंगा, फिर मैं आराम करूंगा, फिर तुम तोड़ना। तो इस तरीके से काम कितने में कंप्लीट होगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा पंकज हो गया और ये हमारा तरुण हो गया। पंकज ने काम को कितने घंटे में किया है तो 16 घंटे में, और तरुण ने मेरे भाई काम को कितने में किया तो 24 घंटे में। हम यहाँ पर दोनों का क्या ले लेते हैं तो एलसीएम। 16 और 24 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 48। 48 को 16 से भाग करेंगे 3 आएगा, 48 को 24 से भाग करेंगे 2 आएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखो ऑल्टरनेट का काम हमारा कैसे होता है पता है ना। ऑल्टरनेट का काम ऐसा होगा, पहला दिन पंकज आएगा, अगला दिन तरुण आएगा, फिर मेरे भाई पंकज आएगा, फिर अगला दिन तरुण आएगा, और इस तरीके से जो हमारा काम है वो मेरे भाई चलता रहेगा। तो पंकज की बात करें तो पंकज 3 यूनिट तो तरुण हमारा 2 यूनिट, फिर पंकज 3 यूनिट, फिर हमारा तरुण 2 यूनिट, और ये मेरे भाई ऐसे हमारा काम चल रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये पेयरिंग में देखो 3-2, फिर 3-2, फिर 3-2, फिर 3-2, फिर 3-2, ऐसे कर करके तो काम होगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो 2 दिनों में हमारा कितना काम होगा तो 2 दिनों में हमारा 5 यूनिट काम होगा। 2 दिनों में कितना काम होगा तो 5 यूनिट काम। तो 2 दिनों में अगर 5 यूनिट काम होगा तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके करीब में पहुंच जाए 9 से मेरे भाई, याद रखना। 10 से करेंगे 50 बन जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या बोलोगे 18 दिन है, और यहाँ पर काम कितना है तो 45 यूनिट का काम है। 18 दिन है और काम कितना हो रखा है तो 45 यूनिट काम हमारा हो रखा है। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, अब उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं मेरे भाई कार्य की शुरुआत किसने की है, पंकज ने की है कि तरुण ने की है। तो मेरे भाई पंकज ने की है। पंकज ने कितना काम किया है 3 यूनिट। तो अगला एक दिन जो है मेरे भाई पंकज काम करेगा 3 यूनिट। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना काम होगा तो बोलेंगे सर कुल मिलाकर जो है 19 दिन हो गए हैं, और 19 दिन में यहाँ पर कितना काम होगा तो 19 दिन में 45 और 3 हमारा 48 यूनिट का काम होगा। ठीक है, तो 19 दिन में हमारा कितना काम होगा तो 48 यूनिट काम होगा। यानी हमारा पूरा का पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा तो 19 दिन में। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सब्र करो, थोड़ा पेशेंस रखो। जब एक बार पढ़ाना शुरू करूँगा, जब एक बार समझाना शुरू करूँगा तो शायद ही कोई ऐसा सवाल होगा जो आपसे ना बने और आपके समझ में ना आए। कमेंट करने के बजाय यहाँ पर समझने पर अगर फोकस करोगे ना तो बढ़िया है। हाँ कमेंट करो, बिल्कुल करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद करो। आंसर मेरे भाई दो कमेंट बॉक्स में, ना कि फालतू की बकवासबाजी करते रहो, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट और करेगा और फिर मेरे समझाने वाली बात पे फोकस नहीं रहेगा और 40 बार रिपीट करोगे। 2-3 नियम तो अपने क्लास के आप बना लीजिए कि मुझे क्लास में रिवाइज करके आना है, मुझे क्लास में टाइम पर आना है, और जब तक वो पढ़ाएंगे टीचर हमारे तब तक हमें पूरी बात उनकी सुननी है। यकीन मानिए इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। नहीं तो 4 घंटे भी एक व्यक्ति पढ़ रहा है, दूसरा 2 घंटे पढ़ रहा है, और 2 घंटे वाला 4 घंटे वाले से आगे निकल जा रहा है। क्यों? क्योंकि 4 घंटे वाले का मन बड़ा विचलित है। 4 घंटे दिखावे के लिए वो पढ़ता है, वो मन से नहीं पढ़ता है। और जो 2 घंटे वाला पढ़ रहा है उसको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। उन 2 घंटों में धरती पलटी नहीं पलटा, क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने पढ़ाई से मतलब है, बस वो मेरे भाई फोकस होता है। वही 1 घंटे का आपका क्लास है, उस 1 घंटे में आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। उस 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से अपनी बातें निकलवाने की कोशिश करिए। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का मौका दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मौका दीजिए, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट उठा पाए। उसको रोकेंगे, उसका टाइम खराब करेंगे तो वो इनडायरेक्ट नुकसान आप ही का होगा, आप ही का सिलेबस लंबा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है,
आइए चलिए, तो CHSL का हमारा ये सवाल है, क्या कहा गया है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, वे बारी बारी एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो ए कार्य शुरू करेगा तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ये भी ऑल्टरनेट दिन का सवाल है। तो हम बोलते हैं सर देखिए, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 12 दिनों में। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 30 दिनों में। यदि वो बारी बारी से काम करते हैं, छोड़ छोड़ कर काम करते हैं, तो 12 और 30 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 60। 12 का 5 गुना और 30 का हमारा 2 गुना, हमारा 60 हो जाएगा। पहले दिन यहाँ पर काम कौन करेगा मेरे भाई, तो पहले दिन काम ए करेगा, फिर हमारा काम बी करेगा, फिर हमारा काम ए करेगा, फिर हमारा काम बी करेगा। यहाँ पर इस तरीके से हमारा ऑल्टरनेट वे में काम होगा। तो अगर हम बोलेंगे तो ए ने 5 यूनिट काम किया, बी ने 2 यूनिट, फिर ए ने 5 यूनिट, फिर बी ने 2 यूनिट। इस तरीके से मेरे भाई काम हुआ है। ये जो मैं यहाँ लिखता हूँ ना नंबर लाइन, ये इसीलिए ताकि हम आपको समझा पाए। नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर यही कहानी होगी कि आप समझेंगे कुछ भी नहीं, फिर सिर्फ रट्टा मारते चले जाएंगे, उससे कभी सिलेक्शन नहीं होगा आपका। इस बात का ध्यान रखो। आ जाओ, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो 2 दिनों का हमारा काम कितना है। तो हम बोलेंगे सर 2 दिनों में जो हमने कार्य किए हैं वो कितना काम किया है, तो 2 दिनों में मेरे भाई 5 जमा 2 यानी हमने 7 यूनिट काम किया है। कितना काम किया है, तो 7 यूनिट काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई 7 से मैं किससे गुना करूँ यहाँ पे कि 60 के करीब में पहुँच जाऊँ, तो बोलेंगे सर आप यहाँ पर 7 को आपको किससे गुना करना होगा, 8 से। तो यहाँ पर भी आप किससे गुना करिए, तो यहाँ पर भी आप 8 से गुना करिए। अब अगर हम देखेंगे तो 8 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 16 दिन। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 56 यूनिट। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बतानी है। जैसे मानिए अब अगले दिन मैं यहाँ पर ए को बुलाता हूँ और मैं यहाँ पर एक दिन जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर ए जो है 5 यूनिट काम कर लेता है। इस हिसाब से मेरा यहाँ 17 दिन बन जाएगा, लेकिन मेरे काम हो जाएंगे 61 यूनिट, जो कि मेरे भाई गलत है। ऐसा कभी हम नहीं कर सकते कि दिए गए कार्य से हम ज़्यादा कर दे और बोले कि जाओ इतना हम दान कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। आप यहाँ समझो, अगर काम आपको 60 करना है तो आपको 60 ही कराना पड़ेगा। आप दान वान का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। यानी जितना काम कहा गया है उतना ही काम आपको करना है। ये पॉइंट आप क्लियर रखिए। तो आप यहाँ पर एक दिन के लिए उसको पूरा नहीं बुलाएंगे। अगर उसको पूरा का पूरा दिन के लिए बुलाएंगे तो वो इंसान पूरा का पूरा 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, हमें यहाँ पर उतने की आवश्यकता है नहीं। जैसे मानिए मैं एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता हूँ, या मैं एक दिन में 6 खिलौने बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ 3 खिलौने बनाने की आवश्यकता है। तो मुझे कोई कंपनी पूरे दिन के लिए बुलाएगी या मेरे आधे दिन के लिए बुलाएगी, तो बोलोगे सर आधे दिन के लिए। क्योंकि मैं पूरे दिन में जब 6 खिलौने बनाता हूँ तो आधे दिन में कितना बनाऊंगा, 3 बनाऊंगा। उनको 3 बनवाने की आवश्यकता थी, मुझे बुलाया, अपना काम करवाया, पैसे मैंने लिए, बात खत्म। तो ये यहाँ पर वही कहानी होती है कि पूरे दिन में तो ये 5 बनाता है, हमें आवश्यकता मात्र 4 की है। तो हम पूरे दिन ना बुला के कुछ पार्ट के लिए बुलाएंगे, जैसे 3/4, 4/5 या जो भी है, वो हम कैसे लिखेंगे। तो उसका यहाँ पर हम आपको ट्रिक बताते हैं, तरीका बताते हैं कि जब भी यहाँ पर कार्य जोड़ने में फालतू हो जाए वहाँ पर अपने आप को रोक लीजिए। जैसे 56 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो वो हमारा 61 निकल कर आ जाएगा, वो फालतू हो जाएगा, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा वहाँ पे। तो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे, कि जैसे हमने जोड़ा तो वो एक्स्ट्रा फालतू हो गया, वो हमारा फ़ायदेमंद नहीं रहेगा यहाँ पे। इसी वजह से हम उसे क्या करेंगे, तो हम रोकेंगे, स्टॉप कर देंगे उसको वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर में देंगे, तो आंसर में कैसे देंगे, तो जितना दिन हमारा काम हो गया है हम यहाँ पर उतना दिन इसको रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई जितना पार्ट हमारा लेफ्ट है ज़रा वो देखो। तो 60 यूनिट काम में 56 यूनिट काम हो गया है, जो लेफ्ट है मेरे भाई उसको कहाँ लिखोगे, देखो 60 यूनिट काम करना था और 56 यूनिट काम कर लिया, कितना बच गया, तो 60 माइनस 56 यानी 4 बच गया। तो जो बच गया उसको कहाँ लिखोगे, तो मेरे भाई ऊपर लिखोगे। और उसके बाद जो व्यक्ति काम करने आ रहा है, काम करने ए आ रहा है तो ए की क्षमता को नीचे लिखो, काम करने बी आ रहा है तो बी की क्षमता को नीचे लिखो, जो भी मेरे भाई काम करने आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे लिखो। तो ए काम करने आएगा इसीलिए उसकी क्षमता को यहाँ नीचे लिखेंगे। तो 16 सही 4/5 दिन हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी आसान भाषा में कहे तो यहाँ पर हम उस व्यक्ति का जो है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम रिमेनिंग वर्क करते हैं कि रिमेनिंग वर्क यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर हम उस व्यक्ति का एफिशिएंसी लिखते हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, जो एक तरीके से यहाँ पर काम करने आ रहा है। जैसे मानो ए अगर आ रहा है तो एफिशिएंसी ऑफ ए लिखेंगे, बी अगर आ रहा है तो एफिशिएंसी ऑफ बी लिखेंगे यहाँ पे।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी बातें देखनी है कि जैसे अगर मैं इसमें जोड़ देता ना, मेरा काम एक्स्ट्रा फालतू बढ़ जाता। तो इसीलिए यहीं पर आप अपने आप को रोकिए, आपने रोक दिया, जितना काम बच गया है 60 में से 56 घटा दीजिए, 4 बच गया है, तो वो 4 को आप ऊपर रखेंगे। और जो व्यक्ति कार्य करने आ रहा है, आप उसकी क्षमता को यहाँ नीचे डिवाइड करेंगे। ए करने आ रहा है तो ए की क्षमता को डिवाइड करिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। और ज़रा अगला सवाल आप यहाँ देखिए, अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर बन जाएगा। चलिए अजय भाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट देख के, थैंक यू भाई। आ जाओ। तो क्वेश्चन में यहाँ पर CHSL में ज़रा पढ़िए क्या कहा है। ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, बी इसे 80 दिनों में कर सकता है, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरा होने तक चल रही होती है, तो ऐसे कार्य पूरा कितना होगा। हमेशा मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ऑल्टरनेट में जीवन भर ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है। ऑल्टरनेट के पैटर्न भी अलग अलग हो रहे होते हैं और अलग अलग तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हो रहे होते हैं। हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे तो वो समझिए। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कभी कार्य ऐसे हो सकता है कि पहले दिन ए आया काम करने, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर यहाँ पर ए आया काम करने, फिर अगले दिन बी आएगा, और इस तरीके से जो है मान लीजिए यहाँ पर काम हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ दूसरा पैटर्न हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मानो ए आएगा काम करने, फिर बी आएगा काम करने, फिर सी आएगा काम करने। मानो 3 लोग हैं, फिर ए आएगा काम करने, फिर बी आएगा काम करने, फिर सी आएगा काम करने। एक ये पैटर्न हमारा हो सकता है। एक पैटर्न हमारा ऐसे हो सकता है कि ए को जोड़ीदार लोग चाहिए, ठीक है। पहला दिन ए हमारा बी के साथ काम करेगा, फिर अगला दिन मेरे भाई यहाँ पर ए हमारा सी के साथ काम करेगा, फिर अगला दिन वो बी के साथ काम करेगा, फिर अगला दिन वो सी के साथ काम करेगा। ऐसे हो सकता है। या फिर मेरे भाई ऐसा हो सकता है कि पहले दिन ए आए काम करने, दूसरे दिन बी और सी आए, फिर अगले दिन ए आए काम करने, फिर यहाँ पर बी और सी आए। और इस प्रकार से मेरी भाई जो सहायता है वो हमारी चल रही होगी। इस प्रकार से जो हमारा कार्य है मेरे भाई चल रहा होगा। तो अलग अलग तरीके का पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, हमें बस यहाँ पर इस पैटर्न को पकड़ना होता है जो पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर ए बी का मेरे भाई पैटर्न है, तो हम यहाँ 2 दिनों का काम पकड़ेंगे। यहाँ ए बी सी का पैटर्न है जो कि आप रीजनिंग में पकड़ते हैं, यानी 3 दिनों का काम आप पकड़ेंगे। यहाँ पर ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी, इस तरीके से यानी 2 दिन का काम हम पकड़ेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए और बी प्लस सी, ए और बी प्लस सी, ए और बी प्लस सी, यानी जिस तरीके से हमारा पैटर्न फॉलो होगा ना, हम उस तरीके से अपने पैटर्न को लेकर चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर। कभी अगर कार्य की शुरुआत ए कर रहा है तो ए से शुरू करेंगे, कभी कार्य की शुरुआत अगर बी करेगा तो बी से शुरू करेंगे। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन कार्य करने बी आया, फिर उसके बाद ए आया, फिर कार्य करने बी आया, फिर उसके बाद ए आया। उस केस में मेरे भाई कार्य का आरंभ जो है हमारा बी से हो रहा है, तो बी ए का पैटर्न बनेगा और उस हिसाब से मेरे भाई हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। यानी एट द एंड में हमें हमेशा पैटर्न पकड़ना होता है कि किस तरीके से हमारा काम रिपीट हो रहा है, क्या हमारा मेरे भाई तरीका है, ठीक है। बाद में तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि देखो ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। फिर बी जो है इसे 80 दिनों में कर सकता है, तो यहाँ पर बी जो है मेरे भाई कितने दिनों में कर सकता है, 80 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा हम पैटर्न देखते हैं पहले। तो यहाँ पर ये 8 का 3 गुना, 8 का 10 गुना मेरे भाई, तो 8 इंटू 10 80 इंटू 3 240, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। आप अपने तरीके से एलसीएम ले लीजिएगा, मैंने अपने तरीके से यहाँ पर आंसर ले लिया, एलसीएम ले लिया है। सभी में ए ले रहे हैं, बी कब लेंगे। आशीष कुमार कह रहे हैं सर सभी में ए ले रहे हैं तो बी कब लेंगे। भाई जहाँ पर एग्जामिनर ये बात बोलेगा कि कार्य की शुरुआत बी ने की है तो वहाँ पहले आप बी को लेंगे, और जहाँ वो ये बोलेगा कार्य की शुरुआत ए ने की है तो वहाँ पर आप ए लेंगे। आप अपने हिसाब से चल ही नहीं रहे हैं, जैसे जैसे एग्जामिनर आपको चला रहा है आप वैसे वैसे मेरे भाई चल रहे हैं, ये वाली बात हो जाती है। तो 240 को 10 से भाग करिए, 24 से भाग करिए, इतना आ जाएगा। 80 से भाग करिए तो मेरे भाई 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर देखिए सवाल में क्या कहा गया है। तो सवाल में जैसे बोला गया समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। 2 दिन तक बी अकेले कार्य करता है, बोलता भाई मैं जो है ना 2 दिन काम करूंगा अकेले से, मुझे 2 दिन किसी की आवश्यकता नहीं है, तीसरे दिन ए को भेज देना। यानी तरीका क्या है, तो पहला दिन कौन काम करेगा तो बी, अगला दिन कौन काम करेगा तो बी, उसके अगला दिन कौन काम करेगा ए, फिर मेरे भाई काम करेगा बी, फिर काम करेगा बी, फिर काम करेगा ए यहाँ पर, ठीक है।
तो काम का पैटर्न BBA इस तरीके से चलेगा कि बी 2 दिन अकेले कार्य करता है, फिर ये तीसरे दिन अकेले कार्य करता है, फिर बी 2 दिन अकेले कार्य करता है, फिर ये तीसरे दिन काम कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया यह प्रक्रिया काम पूरा होने के तक चल रही होती है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे यह प्रक्रिया हमारी कब तक चल रही है, जब तक हमारा कार्य जो है पूरा नहीं चल रहा है। नाम क्या है उस लड़के का? सोहन अदक। मेरे भाई क्या मैसेज है तुम्हारा भाई, बताओ क्या मैसेज है, बताओ बताओ भाई क्या मैसेज है, तुम क्या कहना चाह रहे हो भाई, बताओ यहाँ पे। अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में भेजो, तुमको पर्सनली मैं फ़ोन करूंगा भाई। बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे काम का पैटर्न चल रहा होगा। अगर इस तरीके से चल रहा होगा तो बी की क्षमता हमारी कितनी है, 3 है। बी की क्षमता 3 है और ए की क्षमता 10 है। फिर बी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 3 है और ए की क्षमता 10 है। यानी पैटर्न जो है 3 3 10 3 3 10 इस तरीके से। तो एक गुच्छा को ऐसे पकड़ लो, एक पैटर्न को मेरे भाई यहाँ पर पकड़ लीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए। तो आप बोलेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यानी मेरे भाई 3 दिनों में कितना काम हुआ है। तो 3 दिनों में अगर हम काम की बात करें तो यहाँ पर 3 3 6 और 10 हमारा 16 यूनिट काम हुआ है। कितना काम हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, तो 16 यूनिट काम हमारा हुआ है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 16 को गुना करना है और उसको इसके 240 के करीब में लेके जाना है। तो मैं किससे गुना करूँगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा इस बात को लेकर कि 16 को मैं यहाँ 15 दिनों से गुना करूँगा। तो यहाँ पर भी मेरे भाई 15 दिनों से गुना मुझे करना पड़ेगा। 3 इंटू 15 हमारा 45 दिन हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर जो है 16 इंटू 15 हमारा कितना काम हो जाएगा, तो 240 यूनिट काम हमारा हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। तो 45 दिनों में हमारा पूरा का पूरा जो काम है वो मेरे भाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट के तरीके यहाँ पे, ठीक है, ऑल्टरनेट के जो तरीके होते हैं वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम काम को कर रहे होते हैं। ऑल्टरनेट में यहाँ पर ये है कि जैसे बी 2 दिन काम करेगा, ए काम करेगा, बी 2 दिन काम करेगा, ए काम करेगा। और ये जो होता है मेरे भाई ये हमारा काम करने का तरीका होता है। पैटर्न को पकड़िए, अपने हिसाब से मनगढ़ंत पैटर्न मत बनाइए, अन्यथा बहुत पछताएंगे आप। आइए चलिए एक और सवाल हम आपका सीजीएल का क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ये बहुत तगड़े लेवल का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे, अभी करने के पहले इस पे थोड़ा सा जो है वो हम होल्ड करेंगे, इसको होल्ड करके रखेंगे, अभी कुछ देर के बाद करेंगे। अभी ये सवाल जो है बहुत हाई लेवल का है, अभी बनाएंगे मेरे भाई तो मज़ा नहीं आएगा, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर एक और सवाल देखिए। ए बी और सी ये कार्य को 10 दिन 20 दिन और 30 दिनों में करते हैं। यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है और बी एवं सी दूसरे और तीसरे दिन कार्य करते हैं, इसी प्रक्रिया के हिसाब से कार्य होता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पर जो है वो 1 नहीं 2 नहीं, ये सोना कदक का नंबर ले लो भाई। ठीक है, ऊपर जाइए, नीचे है, अरे हल्का। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, तो यहाँ पर मेरे भाई समझिएगा ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है। तीनों अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और तीनों का यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो तीनों का यहाँ ऑल्टरनेट का मेरे भाई तरीका हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए भी हो जाएगा, यहाँ हमारा बी भी हो जाएगा, यहाँ हमारा सी भी हो जाएगा। ए किसी कार्य को मेरे भाई किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को यहाँ पर 20 दिनों में करता है और सी किसी कार्य को यहाँ पर 30 दिनों में करता है। अगर हम एलसीएम लेना चाहेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम की बात हम करते हैं 60 है। 60 को 10 से भाग करो 6, 60 को 20 से भाग करो 3, 60 को 30 से भाग करो तो मेरे भाई 2 यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब काम करने का जो स्टाइल है, पहले दिन हमारा ए काम करेगा, फिर हमारा बी काम करेगा, फिर हमारा सी काम करेगा, फिर हमारा ए काम करेगा, फिर हमारा बी काम करेगा, फिर हमारा सी काम करेगा। ये मेरे भाई इस तरीके से काम कहा गया है। ठीक है, तो ये पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर कैसा पैटर्न है। तो ये 6 यूनिट काम, ये 5 यूनिट, 3 यूनिट काम, ये 2 यूनिट काम, फिर 6 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। यानी ये 3 लोगों का पैटर्न बार बार कॉन्टीन्यूस फॉर्मेट में मेरे भाई जो है वो रिपीट हमारा हो रहा है, बार 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 बार। ठीक है, ये हमारा जो है वो क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। ऐसे ही हमारे सवाल बनेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया देखो, एक दिन ये काम किया, एक दिन ये काम किया, एक दिन ये काम किया, तो कुल मिलाकर कितना दिन काम हुआ है भाई, तो 3 दिन हमारा काम हुआ है।
और 3 दिनों में हमने कितना काम किया है, तो 6, 3, 9 और 2 11 यूनिट मेरे भाई काम किया है। 11 यूनिट हमने काम किया है यहाँ पे, समझ गए। अब मुझे इस 11 को मल्टीप्लाई करके 60 के करीब में लेके जाना है, तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर भी किससे करना होगा, तो 5 से करना होगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर हमारा कुल मिलाकर 3 × 5 हमारा कितना दिन हो गया, तो कुल मिलाकर सर हमारा 15 दिन हो गया। और यहाँ पर जो है वो कितना हो जाएगा, तो 55 यूनिट काम हमारा हो जाएगा सर। ठीक है, 55 यूनिट काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 55 यूनिट काम हो जाएगा। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, अगले दिन यदि मैं ए को बुलाता हूँ तो वो तो 6 यूनिट काम कर लेगा। मानो कार्य की शुरुआत ए कर रहा है, तो ए को मैंने बुलाया और उसने 6 यूनिट काम कर लिया। अब ब्लंडर हो गया यार, 16 दिन हो गए और काम मेरा हो गया 61। मैं तो कभी ऐसा नहीं करवा सकता ना कि मैं आवश्यकता से अधिक काम करवा लूँ, ये तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ संभव जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो मैंने कहा था अपने आप को आप वहीं पर रोक देना, अपने आप को आप वहीं पर रोक देना। और उसके बाद यहाँ पर जो है ये 15 दिन हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो काम था कितना, 60, और हो कितना गया, 55। तो 60 में से 55 को माइनस करोगे तो बच कितना गया है, तो 5 बच गया है। ठीक है, बच कितना गया है मेरे भाई, तो 5 काम हमारा बच गया है। ठीक है, और ये कार्य हमारा कौन करेगा मेरे भाई, तो बोलोगे यहाँ पर सर ये कार्य हमारा कौन करेगा, तो हम बोलेंगे कार्य की शुरुआत हमारा ए कर रहा है, तो यहाँ पर हम ए लेंगे, यानी 15 सही 5/6 दिन जो है मेरे भाई वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है मेरे भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगला सवाल मेरे भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहा गया है, पढ़िए ज़रा मेरे भाई। यहाँ पे सवाल में कहा गया ए अकेला किसी कार्य को 11 दिनों में करता है, बी अकेला उस कार्य को 22 दिनों में करता है, सी अकेला उस कार्य को 33 दिनों में करता है। ठीक है, अब कार्य करने का मैनर खुद एग्जामिनर यहाँ बता रहा है आपको, आप सीखिए। यहाँ पर देखिए, उसने कहा है पहले दिन में ए और बी काम करेंगे, दूसरे दिन में बी और सी काम करेंगे, तीसरे दिन में सी और ए काम करेंगे, चौथे दिन में ए और बी काम करेंगे। और कहा गया कि इसी पैटर्न के अनुसार आपका काम मेरे भाई चल रहा है, सेम पैटर्न हमेशा फॉलो होता रहेगा। मेंस का क्वेश्चन है, अभी 2022 में पूछा गया, देखिए यहाँ पे तो बोला गया इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर कार्य करने की यही अदा रही तो किस तरीके से या कितने दिनों में जो है वो हमारा काम कंप्लीट होगा। हमने कहा हमने ऑल्टरनेट को जड़ से सीखा है, और जब जड़ से सीखा है तो हम सारी बातों को समझ सकते हैं, सारी बातों को जान सकते हैं। कोई बात हमारे परे नहीं है, कोई बात हमसे ऊपर नहीं है। ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहाँ पर हमारे कन्फ्यूजन हो, सब पॉइंट हमारे क्लियर हैं। तो जैसे मानिए पहला यहाँ पर ए आ गया, दूसरा हमारा बी आ गया, तीसरा हमारा सी आ गया। बड़े ध्यान से समझाएंगे, सुनिएगा बड़े अच्छे तरीके से आप लोग। 11, 22 और 33 है। तो जैसे मानिए ए किसी काम को 11 दिनों में कर रहा है, बी किसी काम को 22 दिनों में कर रहा है, सी किसी काम को 33 दिनों में कर रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, इन सभी का एलसीएम लेना होगा। और इन सभी का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 66। इसको भाग करेंगे 6 बार में, इसको भाग करेंगे 3 बार में, इसको भाग करेंगे 2 बार में। ये हमारा मेरे भाई हो गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। ठीक है, अब काम करने का स्टाइल देखो। तो पहले दिन में डे 1 में कौन काम करेगा, तो ए और बी, यानी पहले दिन ए और बी अपना साठगांठ बनाकर आए हैं कि हम लोग काम करेंगे। दूसरे दिन में कौन काम करेगा, तो बी और सी काम करेंगे। तीसरे दिन में कौन काम करेगा, तो ए और यहाँ सी और ए काम करेंगे। और फिर अगर आप देखोगे तो वापस से ये पैटर्न फिर रिपीट हो गया। फिर यहाँ ए बी काम करेगा, फिर बी सी काम करेगा, फिर सी ए काम करेगा, और ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये चौथे दिन लिखने का मतलब ही है कि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कार्य करने का सिलसिला इसी तरीके से होगा। जैसे ए प्लस बी आया था, फिर ए प्लस बी आएगा, बी प्लस सी आया था, फिर बी प्लस सी आएगा, सी प्लस सी आया था तो फिर सी प्लस सी आएगा। और ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न एक हमारा चलता रहेगा, इसी तरीके से कार्य करना हमारा अंदाज बना रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये पैटर्न तो हमारा कंटिन्यू है। तो पहले दिन ए प्लस बी हमारा कितना काम करेगा, तो 6 + 3 हमारा हो जाएगा 9। फिर बी प्लस सी कितना काम करेगा, 3 + 2 हो जाएगा 5। फिर सी प्लस ए कितना काम करेगा, तो 6 और 2 हमारा हो जाएगा 8। और ऐसे कर कर के मेरे भाई कार्य हमारा चलता रहेगा। हमने कहा पहले दिन में 9 यूनिट काम है। अच्छा, क्लास के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताऊंगा, तो सारे बच्चे क्लास छोड़ के मत जाना, पहले ही एंड तक मेरे भाई बने रहना, नहीं तो फिर बाद में बोलना कि सर हमें ये बात नहीं पता थी और फालतू का हंगामा काटोगे। तो क्लास के एंड तक मेरे भाई बने रहना, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करना है। ठीक है, तो पहले दिन में यहाँ पर 9 यूनिट काम, दूसरे दिन में 5 यूनिट काम, तीसरे दिन में 8 यूनिट काम। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 3 दिनों में जो हमारा कार्य है
वो 3 दिनों में हमारा कार्य कितना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 5 14, 14 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 22 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 22 यूनिट हो जाएगा। यानी हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब में पहुँच जाएँ, तो मेरे भाई यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 हमारा 9 डेज हो जाएगा और 22 इंटू 3 हमारा 66 हो जाएगा। 9 दिनों में 66 काम हमने कर लिया। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे दोस्त। यहाँ पे क्लियर है ये पॉइंट आपका, बताइए। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, डी। मेंस का सवाल था, बहुत आसानी से आप लोगों ने बना लिया। आइए चलिए एक एमटीएस का थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखते हैं और एमटीएस के सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा गया है, 2 men A and B each working alone, working 12 hours per day, can complete a piece of work in 20 days। ठीक है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इट वाज डिसाइडेड दैट A and B would be working for। ये हमारा है, बढ़िया सवाल है और ये भी हम करेंगे लास्ट में। पहले मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जो है ना आसान आसान कुछ सवाल है हमारे, पहले वो देख लें। ये भी 2 सवाल हमारे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया लेवल के हैं, 47 48। चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पर थोड़ा सा 47 और 48 वाले सवाल को थोड़ा देखिए आप लोग कि ये हमारा क्या कहा गया है। देखिए अब थोड़ा सा ये सवाल का जो लेवल है वो हमारा यहाँ पर बदल जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, सौरभ एक्साइज इंस्पेक्टर कहते हैं, नहीं भाई ऑल्टरनेट का कोई ट्रिक नहीं है। इसी तरीके से हमें जाना होगा, यही हमारा बेसिक अप्रोच होगा, इसमें हम कुछ और नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखो यहाँ पे। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 47 देखो, एक हाई लेवल का बढ़िया क्वेश्चन है, हाई तो नहीं कह सकते, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। एमटीएस में पूछा गया है, 2 पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी मैं भी डेली के डेली 12 घंटे काम करता हूँ और 20 दिनों में काम को पूरा कर सकता हूँ, और यदि आप भी डेली डेली 12 घंटे काम करेंगे और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए और बी क्रमशः 8 घंटे और 6 घंटे प्रतिदिन एकांतर दिनों में काम करेंगे, जिसकी शुरुआत ए से होगी। यदि यहाँ पर काम को पूरा करने में x दिन और y घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर x, y का मान क्या है। ये असल में एक चोचलेबाजी है और मेरे भाई कुछ नहीं है, यहाँ पर इस बात को समझो। ये ऑल्टरनेट का ही तो कंसेप्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्मेट में यहाँ पर दिया गया है। अब आप एक बात बताओ, यदि किसी काम को आप 10 दिनों में करोगे और मैं भी किसी काम को 10 दिनों में करूँगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हम दोनों ने बराबर समय लिया है। और यदि हम दोनों ने बराबर समय लिया है, इसका मतलब यहाँ पर जो है हमारा 43 क्वेश्चन में क्या डाउट है भाई। स्नेहा भी कह रही हैं प्लीज़ 43, बाकी लोग भी कह रहे हैं 43। 43 में क्या डाउट है आप लोगों का, सबका डाउट है, क्या है 43 में डाउट बताइए। हाँ, टाइम लाइन में यहाँ पर देखिए 40 लाइन में आपको क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। 43 में आप लोगों का कहना है सर देखिए 3 रिपीट हो रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर अगर तुम्हारा 3 रिपीट हो रहा है दोस्त यहाँ पे, तो 10 को कहाँ हवा में भेजोगे, बताओ। चलो यहाँ पे अगर तुम्हारी इच्छा है कि 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो ये 10 को कहाँ भेजोगे और किसके साथ भेजोगे, बताओ। 43 वाले सवालों में जितने लोगों को डाउट है ज़रा ढंग से देखना। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था कि एक दिन बी काम करेगा एक दिन ए काम करेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आप पढ़ो ज़रा सवाल में, बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि ए बी के साथ काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने जो है 2 दिनों अकेले काम करवाया है, किससे काम करवाया है, बी से, और तीसरे दिन यहाँ पर ए से काम करवाया है, वो भी अकेले। तो ये 3 यूनिट करता है, ये 3 यूनिट करता है और ये 10 दिन यूनिट करता है। फिर ये 3 यूनिट करता है, ये 3 यूनिट करता है और ये 10 दिन यूनिट करता है। इस तरीके से मेरे भाई है यहाँ पर हमारे कार्य, समझ गए यहाँ पर। कोई दिक्कत की बात है तो अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो आपका पैटर्न क्या है। अब एक बात बताओ, मानो पैटर्न अगर कल के दिन हमारा हो यहाँ पर, जैसे ये पैटर्न बी बी ए, तो आप यहाँ देखो ना यार, ये पैटर्न आपका ऐसे है ना, बी बी ए ऐसे कर करके ये पैटर्न है। तो ऐसे करके है तो पूरा बीबीए को उठाओगे ना, यानी 3 दिन का काम उठाओगे ना भाई। तो 3 दिन में कितना काम उठाओगे, 3 3 6 और यहाँ पर 10 16 यूनिट काम उठाओगे भाई। बोलो तो 16 को किससे गुना करोगे, इसके करीब में पहुंच जाओगे। 16 को 15 से गुना करोगे तो इधर भी 15 से गुना करो, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। 43 क्लियर हो गया आप लोगों को। पैटर्न देखते रहिए कि पैटर्न हमारा क्या है।
बीबी क्यों लिए हैं? अरे हिमांशु यादव भाई, तुम पढ़े लिखे समझदार बच्चे हो यार, तुम पढ़ो ना यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है। बी 2 दिन अकेले काम कर रहा है, तो यार पहले दिन भी मैं बी को बुलाऊंगा, दूसरे दिन भी मैं बी को बुलाऊंगा, और फिर उसके बाद ए आता है। पहले 2 दिन अकेले काम करता है बी, और तीसरे दिन बी अकेले काम करता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, मैं अपने मन से थोड़ी लूंगा यार। बी वर्क अलोन फॉर 2 days एंड ए वर्क अलोन ऑन द थर्ड डे। यहाँ पर कि 2 दिनों तक काम करता है, और तीसरे दिन यहाँ पर जो है वो ये अकेले काम करता है। तो इसीलिए बी 2 दिनों काम कर रहा है और ये हमारा अकेले तीसरा दिन काम कर रहा है। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा आप वैसे ही जाएंगे, अपने मन के मालिक तो है नहीं कि आप जैसे जाना चाहे वैसे चले जाएं। सोचिए यहाँ पे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए। 47 हमारा क्या कहा गया है, पढ़िए ज़रा मेरे भाई यहाँ पर। अब जैसा कि मैंने आपको इस सवाल में कहा, इस सवाल में सिर्फ खेला जा रहा है आपके भावनाओं के साथ, और कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर आपको परेशान कर रहा है बस। मैंने क्या कहा कि अगर मैं किसी काम को 100 दिनों में करता हूँ और आप भी किसी काम को 100 दिनों में करते हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है ये बताइए। इसका मतलब ये है कि जो क्षमता मेरी है वही क्षमता आपकी है। यानी यहाँ पर ए और बी नाम के 2 अलग अलग लोग हैं, लेकिन काम के एक ही हैं। आप चाहे ए को बुला के काम करवाओ, आप चाहे बी को बुला के काम करवाओ, रिजल्ट आपको उतना ही मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर? ऐसा नहीं है कि कोई काम जल्दी कर देगा, कोई काम डिले करेगा। मेरे भाई काम तो उतना ही होगा। यानी मैं किसी भी व्यक्ति को बुला लूं, जो काम है वो कितने का है, तो 12 घंटे इंटू 20 दिन, यानी जो टोटल वर्क है वो हमारा 240 है। जो हमारा टोटल वर्क है मेरे भाई वो हमारा कितना है, तो यहाँ पर एक दिन में जो काम है वो 12 घंटे का है, तो 20 दिन में ये जो काम करेंगे वो हमारा कितना करेंगे, 240 घंटे का हमारा काम है। 240 घंटे का मेरे भाई क्या है, तो काम है हमारा यहाँ पे। ठीक है, 240 घंटे का हमारा यहाँ पर ये काम रह गया है। ठीक है, इतने घंटे का हमारा काम है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, एग्जीक्यूशन के लिए डिसाइड किया गया कि ए 8 घंटे काम करेगा, बी 6 घंटे काम करेगा। तो अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो जैसे मानो यहाँ पर ए आया 8 घंटे काम किया, और बी आया मेरे भाई 6 घंटे काम किया, फिर आया ए हमारा 8 घंटे काम किया, फिर आया बी मेरे भाई 6 घंटे काम किया, और ये पैटर्न हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो रहा है। अब आप इस बात को समझो ना, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि ए और बी में यहाँ पर जो है वो कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे ए को बुला लो चाहे आप बी को बुला लो, मेरे भाई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए आप ए और बी की चोचलेबाजी मत लिखिए यहाँ पर। ये फालतू का एग्जामिनर ने आपको परेशान करने के लिए लिखा हुआ है, आप ना ही लिखे तो बेहतर है। आप सिर्फ इतना समझ कर चलिए कि मुझे 240 खिलौने बनाने हैं या 240 घंटे काम करना है। पहले भाग में 8 घंटे काम होता है, फिर यहाँ 6 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 6 घंटे। हम इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर काम करते हैं कि पहला दिन जब हम बुला रहे हैं, तो पहला दिन जब हम बुलाते हैं, फर्स्ट डे अगर हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट डे मेरे भाई 8 घंटे काम हुआ, तो सेकंड घंटे जो है सेकंड दिन 6 घंटे। इसी तरीके से मेरी कहानी चली है। इट वाज एग्जीक्यूशन, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इट वाज डिसाइडेड दैट ए एंड बी वुड बी वर्किंग फॉर इतना एंड इतना आवर पर डे। यानी एक दिन में सिर्फ ये 8 घंटे काम करेगा, एक दिन में सिर्फ ये सिर्फ 6 घंटे काम करेगा। ऐसे ही इसका काम मेरे भाई चल रहा है यहाँ पे। तो हम बोलेंगे देखो, एक दिन में 8 घंटे काम, एक दिन जैसे मेरे यहाँ मिस्त्री लोग हैं, मानो काम करने आते हैं, तो पहला दिन एक व्यक्ति आता है 8 घंटे का काम करता है, दूसरा दिन आता है वो 6 घंटे का काम करता है। तो कुल मिलाकर 2 दिनों में मेरा कितना काम हुआ है, तो बोलूँगा सर 2 दिनों में जो मेरा कार्य हुआ है वो हमारा कुल मिलाकर हुआ है कितने का, तो 8 + 6 यानी 14 यूनिट का हमारा काम हुआ है। या ऐसे कह सकते हैं सर 14 घंटे का मेरे भाई काम हुआ है, कि सर इतने का हुआ है। मुझे यहाँ पर इस कार्य को कहाँ तक लेकर जाना है, 240 तक लेकर जाना है। कहाँ तक लेकर जाना है, 240 तक लेकर जाना है। समझ रहे हो मेरी बातों को लेकर यहाँ पे, कि मुझे 240 घंटे के काम करवाने हैं। समझो इस बात को लेकर। मानो मैंने कोई किताब बनाई है और रोज के रोज मैं 12 घंटे उस किताब पर काम करता हूँ। हाँ, ये 240 का मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये 240 कहाँ से है, मैं उसी बात को क्लियर कर रहा हूँ आशीष जैन भाई। मान लीजिए कि मैं कोई किताब बना रहा हूँ, ठीक है, और उस किताब पर मैं डेली 10 घंटे देता हूँ, और मैंने 5 दिन में वो किताब बनाई है, यानी उस किताब को बनाने में कितना घंटा लगा है, तो बोलोगे 50 घंटा। बोलो, आपने कोई बिल्डिंग बनाई है और वो बिल्डिंग में डेली के डेली आप 3 घंटा जाकर अपना समय देते हो। उस बिल्डिंग का कोई एक दरवाजा है, आप डेली का डेली मेरे भाई 3 घंटा अपना समय दे रहे हो, और आप 5 दिन तक आप ऐसा काम किए हो, यानी कितने घंटे आपने टोटल लिए उस बिल्डिंग को बनाने में या दीवार को बनाने में, तो बोलोगे 3 घंटा इंटू 5 दिन यानी 15 घंटे का मेरा वो काम है। तो वैसे ही मेरे भाई एक व्यक्ति डेली 12 घंटे आता है और वो 20 दिनों तक काम करता है, यानी उसको टोटल इतना घंटा उसने काम किया है। उसने अपने जीवन का जो है वो कितना महत्वपूर्ण टाइम दिया, तो उसने अपने जीवन का 240 घंटा दे दिया उस काम को करने में।
ठीक है। तो हम यहाँ हिसाब जो है ना वो घंटे से कर रहे हैं कि यहाँ हमें इतने घंटे काम करवाने हैं। पहले दिन में हम उससे इतना घंटा निकलवाते हैं, दूसरे दिन में इतना घंटा निकलवाते हैं। जैसे मानो मेरा टाइपिस्ट ही है, मैंने उससे पूछा यार ये किताब फाइनल करने में तुमको कितना घंटा लगेगा, बोलेगा सर मेरे लिए 240 घंटे का काम है। तो मैं कहूँगा ठीक है तुम आ जाओ, रोज के रोज काम करो, पूरा 24 घंटा काम करो। बोलो इंसान है सर, ठीक है मेरे पास और भी अपने काम होते हैं, मैं यहाँ पर एक दिन 8 घंटा दूंगा, एक दिन 6 घंटा दूंगा, इस तरीके से करके मैं आपकी किताब फाइनल करूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई तुम कर दो बस। तो मैंने यहाँ पर एक तरीके से लिया कि भाई मेरा एक्सपेक्टेड टाइम, मेरा किताब कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो मैं बोलूँगा 2 दिन हो गए हैं और 2 दिनों में मेरा कितने घंटे का काम निकला है, 14। अगले 2 दिन में फिर मेरा 14 घंटे का काम निकल जाएगा, अगले 2 दिन में फिर मेरा 14 घंटे का काम निकल जाएगा। तो ये 2-2 दिन का जो साइकिल है वो तो मेरा कॉन्टिन्यूअस चल रहा होगा। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 14 से कितने को मल्टीप्लाई करेंगे कि हम यहाँ इसके करीब में पहुँच जाएंगे। तो बोलेंगे सर देखिए आप इसको भाग करिए, 240 को है ना आप 14 से भाग करिए, तो 14 का 1 गुना मेरे भाई 14 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 14 का 7 गुना 98 हो जाएगा, यानी 14 को 17 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यदि हम 14 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई कुल मिलाकर 238 आएगा हमारा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 14 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 238 आएगा। तो आपको भी यहाँ पर 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 34 डेज हो जाएगा। अब यहाँ मेरे भाई 34 दिन हो गए हैं और इतने घंटे का मेरे भाई जो है वो काम हो चुका है। 34 दिन हो गए हैं और यहाँ पर मेरे भाई जो है इतने घंटे का मेरा काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कितने घंटे का मुझे काम और चाहिए, तो बोलूँगा 2 घंटे का काम और चाहिए। अब मुझे सिर्फ आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना बताओ कि मुझे 2 घंटे का काम करवाना है, तो मैं अगले व्यक्ति को कितने देर के लिए बुलाऊंगा। अगले व्यक्ति को मैं 2 घंटे के लिए बुलाऊंगा, 3 घंटे के लिए बुलाऊंगा, 5 घंटे के लिए बुलाऊंगा, या पूरा का पूरा दिन के लिए बुलाऊंगा। बस आप मुझे इतना बताओ, मुझे मात्र 2 घंटे का काम कराना है। तो बोलोगे क्या सर कि 2 घंटे का काम कराना है, तो आप बुलाएंगे भी कितना, 2 ही घंटा बुलाएंगे। 3 घंटे का काम कराना होता तो आप 3 घंटे बुलाते। तो बस वही बात है मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे 240 में से इतना घंटा मैंने काम करवा लिया, मात्र मेरा 2 घंटे का काम बचा है, तो अगले व्यक्ति को मैं 2 घंटे के लिए ही बुलाने वाला हूँ। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर उसको बुलाएंगे 2 घंटा और यहाँ 2 घंटे का वो काम कर देगा, और कुल मिलाकर यहाँ पर 34 दिन मेरे भाई, और यहाँ पर 2 घंटे में जो है वो पूरा का पूरा हमारा 240 घंटे का काम हमारा पूरा हो जाएगा। पूरा का पूरा मेरे भाई काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर x दिन और y घंटे लगे हैं, तो x, y का मान बताओ। तो यानी यहाँ पर x हो गया दिन और y हो गया घंटा, यानी x, y का मतलब 34,2। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर ए और बी दोनों काम कर रहे हैं ना, तो 480 होगा। बहुत शानदार अभिषेक भाई, सर ए और बी दोनों इक्वल हैं तो 240 इंटू 2। मेरे भाई यार ठीक है, 480 तब हो सकता है जब मेरे भाई दोनों मिलकर काम करें। यहाँ पर एक बात बताइए, मैंने जैसे 2 टाइपिस्ट बुलाए, मैंने कहा पहले वाले से हाँ भाई कितने घंटे में काम कर देगा, बोलेगा सर 5 घंटे काम करूंगा और 10 दिनों में किताब फाइनल करके दे दूंगा, यानी 50 घंटे। दूसरे को कहा सर 5 घंटे काम करूंगा 10 दिनों में किताब फाइनल करके दे दूंगा, यानी 50 घंटे। तो इसका मतलब मेरी किताब 100 घंटे में तैयार होगी कि 50 घंटे में होगी, 50 घंटे में ही होगी। अब या तो वो काम मैं एक टाइपिस्ट पहले वाले को दे दूं या मैं दूसरे को दे दूं, किताब को तो बनने में 50 घंटे ही लगेंगे ना। तो लोग अपनी अपनी क्षमता तो बयान करते ही चलेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उतना समय लग जाएगा। यहाँ कहा गया है 2 मैन ए और बी है, हर व्यक्ति अगर 12 घंटे काम करे तो 20 दिनों में कर सकता है। यानी चाहे तुम काम ए से करवा लो, चाहे तुम काम बी से करवा लो, वही वाली बात है। मैं किसी से भी करवाऊं, इनमें से कोई भी व्यक्ति 12 घंटे के हिसाब से 20 दिनों में काम करेगा, यानी उस कार्य को करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर इतना होना चाहिए। कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे इस पॉइंट पे कि यार सर आपने ऐसे क्यों किया, आप तो हर बार ऐसे समझा रहे थे, ठीक है, कि जैसे यहाँ 34 आ गया तो 34 लिख दो, कितना काम बच गया तो 240 में से 238 बच गया तो 2 घंटा यहाँ लिख दो, और जो काम करने आएगा अगला व्यक्ति उसकी क्षमता यहाँ लिख दो। मेरे भाई इस केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसा इसीलिए नहीं करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये हमारा ऑल्टरनेट का थोड़ा डिफरेंट टाइप हो जाता है। यहाँ पर जो अनुबंधन है वो पूरा दिन को बुलाने का नहीं है, यहाँ पर जो काम है मुझे घंटे का है। कि भैया एक पीछे वाले क्वेश्चन में क्या होता था कि मुझे उतना यूनिट
काम करवाना होता था, और यहाँ पर मेरे भाई कहानी है मुझे इतने घंटे काम करवाने हैं। बस इसी वजह से यहाँ पर हम ये केस अप्लाई नहीं कर सकते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करवाएंगे, हमें यहाँ पर घंटे काम करवाने हैं। इसीलिए मैंने देखा मुझे 2 घंटे का काम करवाना है, तो मुझे 2 घंटे का काम करवाना है, तो अगले व्यक्ति को इसलिए मैंने 2 घंटे के लिए बुलाया है। ठीक है, अब क्लियर हो गया मेरे भाई? यहाँ पर कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है? चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 तक हमने कर लिया है। कुल मिलाकर मैंने टाइम एंड वर्क में ऑल्टरनेट वाले में 2 सवाल अभी आपके छोड़े हैं। एक हमारा क्वेश्चन हो गया 48 नंबर सवाल, जो कि बहुत बढ़िया है, और एक अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 हो गया, जो कि हमारा होल्ड पर है। ये 2 सवालों को अगली क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो मेरे भाई शुरू करेंगे। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो आप लोगों के लिए है वो मेरे भाई यहाँ पर ये है कि 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, ये 3 दिन जो है पूरा का पूरा दिल्ली जो है वो बंद है। और G20 के कारण जो है, G20 जो आपका समिट हो रहा है, जिसमें पूरे के पूरे 20 देशों के जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी सभी बड़े बड़े नेता, लीडर जो हैं वो दिल्ली में आने वाले हैं। तो इस वजह से कई सारे जगह पर दिल्ली में नाकाबंदी की गई है, और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो है वो सारा बंद है। इसी वजह से पिछले 2 दिनों से आपकी लाइट भी जा रही थी और क्लास नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये 3 दिनों में जो है मैंने वैष्णो देवी जाने का प्लान बनाया है, और पूरा का पूरा जो परिवार है, मतलब मम्मी पापा के साथ मैं जाने की सोच रहा हूँ यहाँ पे, जिसके लिए मुझे आज रात ही निकलना पड़ेगा और मैं 3 दिनों के बाद आ पाऊँगा। तो इसी वजह से आपकी जो क्लास है वो कल और परसों 2 दिन मेरे भाई आपकी बंद रहेगी। ठीक है, मुझे पता है कि ऑलरेडी आप लोगों का 2 दिन जो है क्लास ऑफ हो चुका है, लेकिन भाई ये 2 दिन जो थे वो मेरे हाथ में नहीं थे। ठीक है, आने के बाद इतना ज़रूर आप लोगों से कह सकता हूँ कि आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस लगाऊंगा, ताकि जो आपका प्रॉपर तरीके से छूट गया है या थोड़ा जो आप पीछे चल रहे हैं वो हम पीछे आपको नहीं होने देंगे। हो सकता है 1 घंटे की क्लास को 1.25 घंटे, 1.5 घंटे तक पहुँचा के 2-3 दिन हम क्लास ले लें, ताकि आपका कवर अप हो जाए। ठीक है, ज़रूर वहाँ पे जाएंगे तो अपने लिए तो दुआ करेंगे ही करेंगे, आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे कि भगवान जो है आप लोगों का सिलेक्शन दिलाएं, बढ़िया तरीके से और आप लोगों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो इसीलिए जो है यात्रा शुभ रहे, आप लोग इतना कामना करिएगा, बढ़िया तरीके से जाए, इंसान खुश रहे, मस्त रहे। और 2 दिनों के लिए आप लोगों से इतना कहेंगे कि बिना शोर किए, बिना हल्ला मचाए, चुपचाप अपना पढ़ाई करिएगा। मंडे से आपकी क्लास जो है प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 दिनों के लिए जो है दोस्त रहेगा छुट्टी, थोड़ा मम्मी पापा के साथ भी समय बिता लिया जाए, सारा टाइम तो पढ़ाने ही रहना होता है। ठीक है, और माता रानी के दर्शन करने का सौभाग्य बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है। ठीक है, जब बुलावा आता है तभी इंसान जाता है, बिना बुलावे के तो जा भी नहीं सकता। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोगों के लिए प्रे करेंगे दोस्त यहाँ पे कि आप लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे, थोड़ा बड़ा करें और यहाँ पर आप लोगों को भी कामयाब बनाएं। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी जर्नी कहने के लिए भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो 2 दिनों के लिए जो है इंस्टाग्राम पे रहेंगे, आप लोगों के साथ लाइव रहेंगे, जुड़े रहेंगे वहाँ पे इंस्टाग्राम से, और बातें चलती रहेंगी। ठीक है, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो, लव यू ऑल मेरे भाई, टेक केयर। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, बाय।